अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद नाजिश आलम। स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल सीमांचल दस्तक में। कौन कौन सा गांव जुड़ा हुआ है इस रास्ते से? इस रास्ते जुड़ा हुआ है खपरा है, ग्वाज है, भटवा मोन है, डुमरा है, चौनी है, हटगाची है, कखरवा, लगभग गोलगांव है। 7-8 गाँव। ये इसी साल ऐसा हुआ है या ये हर साल ऐसे हुआ है? हर एक साल ऐसे ही है। ये नदी जैसा मालूम हो रहा है? ये रोड है, ये जो आप देख रहे हैं ये रोड है, यानी जो गांव का मेन रोड है वहां से जुड़ा हुआ ये रोड है। आपको ये पहचानना मुश्किल होगा ये रोड है या कोई नाला या नदी है। मलहरिया पंचायत का है। जो रोड की स्थिति है ये आपके सामने है कि आज़ादी के 70-75 साल के बाद भी लोग इस तरह रोड से जूझ रहे हैं। चलने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा है, काफ़ी परेशानी है। और इस इलाके का जो सूरत हाल है, ये रास्ता आपके सामने है, कोई एक जगह नहीं है, मुसलसल आधा किलोमीटर तक है। और यहाँ के जो लोग हैं वो रास्ते के लिए काफ़ी परेशान है और दीगर भी बहुत सारी सहूलियात से परेशान है। इन लोगों का साफ कहना है कि हमारे इलाके में जो भी हमारा प्रतिनिधि चुन कर जाते हैं इलेक्शन के वक्त पर, तो वो वादा करते हैं कि हम जीत कर जाएंगे तो आपके इलाके का काम करेंगे, ख़ास करके रास्ते का जो प्रॉब्लम है वो हम हल कर देंगे। लेकिन इलेक्शन के जीत जाने के बाद वो कभी भी इस इलाके में नहीं आते हैं। और इस इलाके की एक सबसे बड़ी समस्या ये है, ये जो आप देख रहे हैं ये कोई एक जगह नहीं है। इन लोगों का कहना है कि पिछले 5-7 महीने से मुसलसल हम लोग जो है गाड़ी, बाइक, 4 व्हीलर जो भी है लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर दूरी पर रखना पड़ता है। कभी पेट्रोल की चोरी होती है, कभी गाड़ी गुम होने का डर रहता है। और ये जो रास्ता है ये थोड़ा आप दिखाइएगा नज़दीक से, ये रास्ता जो है ये हाल देखिए इसका। और ये कोई आज की बात नहीं है, बारिश हो रही थी, बारिश का सीज़न है ये हम मानते हैं, लेकिन मुसलसल 3 महीने बारिश हुई। लेकिन पिछले 1 से 1.5 महीने से बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई, 2 या 3 बार बारिश हुई है। लेकिन अभी तक ये ख़त्म नहीं हुआ। जब मुसलसल 3 महीने से बारिश हो रही थी तो यहाँ इतना पानी था, लगभग 3-4 फीट पानी इस पर था। आज भी इसको हम अच्छी तरह देख सकते हैं कि ये इलाका, ये विकास है, यानी ये इलाका 22वीं विधानसभा के अंतर्गत आता है। और हर साल जो प्रतिनिधि हर 5 साल के बाद जीत कर जाते हैं, ये उनका विकास है जो आपके सामने है। इस तरह का विकास है और ये हम चाहते हैं कि कहाँ तक है वो भी देख लें आप। ये कोई एक जगह नहीं है, कम से 6 गाँव का रास्ता है। कौन कौन से गाँव का आपसे बात करना चाहेंगे? आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद जमशेद आलम। कौन कौन सा गाँव जुड़ा हुआ है इस रास्ते से? इस रास्ते जुड़ा हुआ है खपरा है, ग्वाज है, भटवा मोन है, डुमरा है, चौनी है, हटगाची है, कखरवा, लगभग गोलगांव है। 7-8 गाँव। ये इसी साल ऐसा हुआ है या ये हर साल पहले से हुआ है? हर एक साल ऐसे ही है। पहले से होता है। इसका मतलब ये है कि आप लोग साल का आधा हिस्सा 12 महीने में से कई महीने तक आप लोग को इस तरह की दिक्कत का सामना करना ऐसे पड़ता है? 6 महीने तक। यानी 6 महीने आपके साथ ऐसा ही होता है। बाइक लेकर आप आते हैं आप लोग घर तक? ना, हम लोग तो बाइक उधर छोड़ के आते हैं। तो ये इलाका आपका, इसका नज़ारा देखते रहिए कहाँ तक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि दिखाने के लिए एक तस्वीर भी दिखाने काफ़ी था, लेकिन हम जो हकीकत है वो दिखाना चाहते हैं कि कोई ऐसा ना हो कि आपके जहन में ये जाए कि कोई एक जगह की तस्वीर ले लिया है। हम मुसलसल दिखा रहे हैं आपको कि इस तरह का हाल है। और ये हाल कोई एक रोड का नहीं है, ये हाल कोई एक रोड का नहीं। इस गाँव का आगे का जो हिस्सा है वहाँ भी यही हाल है और मुसलसल लोग परेशान है और कोई पूछने वाला। इन लोगों का कहना है, जैसा कि हम रिपोर्टिंग में आए हैं, इन लोग ये भी बता रहे हैं कि यहाँ कोई रिपोर्टर भी नहीं आ पाते हैं, क्यों आना भी चाहते हैं तो नहीं आ पाते हैं, क्योंकि हम खुद जो यहाँ आए हुए हैं, हमारी गाड़ी यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर दूरी पर है। जो एक रिस्की काम है कि गाड़ी छोड़ कर आए, गाड़ी चोरी हुई क्या होगा उसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन जब इस मैदान में आ गए हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि इस तरह की समस्या को दिखाया जाए, जो भी परेशानी लोगों की है वो दिखाया जाए। और ये परेशानी कोई एक ही नहीं है, इससे लोगों का चलना भी दुश्वार है और जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके लिए भी परेशानी है। और ये देखिए ये नीचे कितना पानी लगा हुआ है, यानी कोई रास्ता नहीं है चलने का, सिवाय पैदल चलना चाहे तो वो चल सकते हैं, लेकिन कोई बाइक आना चाहे, साइकिल ले जाना चाहे, कुछ भी नामुमकिन है। और आगे एक पुल कटा हुआ है, वो भी आपको अभी हम दिखाएंगे जी। 3 किलोमीटर दूर पर जो ये जो सामने जो पुल कटा हुआ है ये कब कटा है? ये तो भाई बहुत पहले से ही है, लगभग बहुत पहले से कटा हुआ है। तो पुल को बनाने के लिए आप लोग कभी प्रयास किएगा? अपने नेता के पास जाते हैं, आवाज़ उठाते हैं? आवाज़ उठाते हैं, आवाज़ सुनता ही नहीं है। तो ये पुल का काम कब तक होगा आप लोग को क्या लगता है? अंदाजा नहीं लगता है पुल बनेगा कि नहीं बनेगा। यानी वो पुल भी हम आपको अभी दिखाएंगे, जो भी हमारे दर्शक हैं
उस पुल को भी दिखाएंगे, जो पुल यहाँ कटा हुआ है और जिनसे ये जुड़ा हुआ रास्ता है। और यानी रास्ता टूट चुका है लगभग, गांव का रास्ता टूट चुका है। और ये रास्ता, इस तरह का भी रास्ता अगर रह जाए मुसलसल तो इन लोगों के लिए गनीमत है। यही रास्ता आगे चलकर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और जो कटा हुआ हिस्सा है वो आ जाता है, वो भी अभी आपको हम दिखाएंगे। ये तो तकरीबन आपको 300 से 400 मीटर तो हम आपको दिखा चुके हैं और आगे भी हम दिखाएंगे वो पुल वाला हिस्सा। रोक दो इस जगह जी। तो ये वाला हिस्सा जो यहाँ तक है, बीच में थोड़ा सा जो ये खुश्की दिखा रहा है, बीच में कुछ हिस्सा जो है इसका सूखा हुआ है, वो आप देख रहे हैं। इससे आगे फिर यही स्थिति है, दिखाते रहो, साइड से आ जाओ। इस जगह रोक दो। मुसलसल आपको दिखा रहे हैं यहाँ की सूरत हाल, क्योंकि समस्या तो बहुत सारा है, लेकिन अभी हम सिर्फ आपको रास्ता दिखा रहे हैं कि लोग एक दूसरे, एक अपना ब्लॉक या अपने डिस्ट्रिक्ट में कैसे जाएंगे। ये वाला जो हिस्सा है, जिस वक्त यहाँ हम खड़े हैं, आप बताइए, ये रोड है, लेकिन यहाँ से लोग पैदल भी नहीं चल पा रहे हैं। लोग इधर से कोई जा रहे हैं दरवाजे की तरफ, कोई कीचड़ में जा रहे हैं, कोई रास्ता नहीं है। और इन लोगों का कोई पूछने वाला भी नहीं है। क्या कभी आए कोई पूछने? आप कोई नहीं आता पूछने। जितने का बात जो है ना, जितने का बात कोई नहीं दिखाने चाहता है चेहरा। तो आप लोगों को क्या लगता है कि उसको फिर जिताना चाहिए? नहीं जिताएंगे। तो ये रास्ता है, देखते रहें आप, हमारे जो भी दर्शक हैं, इस तरह का है। यानी हम लोग उस दौर में गुजर रहे हैं, हम लोग आज 21वीं सदी में चल रहे हैं और इस तरह का दौर है। 21वीं सदी में अगर ये हो और एक तरफ जो लोग विकास का ढंढोरा पीट रहे हैं कि बहुत ज़्यादा विकास है, लेकिन आज इस तरह का सूरत हाल देखने के बाद ये नहीं पता चलता कि आखिर इनकी डिक्शनरी में जो है, इनकी लुगत में विकास कहते किसको है, विकास का अर्थ क्या होता है, वो आपके सामने है। यानी ये स्थिति लोगों का बना रखा है, लोग घर से नहीं निकल पा रहे हैं और वो विकास की बात कर रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं। जी देखिए, ये नदी जैसा मालूम हो रहा है, ये रोड है, ये जो आप देख रहे हैं ये रोड है। यानी जो गांव का मेन रोड है वहाँ से जुड़ा हुआ ये रोड है। आपको ये पहचानना मुश्किल होगा ये रोड है या कोई नाला या नदी है। रोड का अगर इस तरह हाल होगा तो किस विकास की बात करते हैं हमारे प्रतिनिधि? आखिर किस तरह का विकास करना चाहते हैं? और कई टर्म से लोग आ रहे हैं और बात कर रहे हैं कि हम रोड हो या पुल हो, इस तरह की कोई समस्या कोई एक नहीं है, अनेकों समस्या ऐसी है इस विधानसभा में जो आपको हम दिखा रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में भी और भी जगह का, हम अलग अलग जगहों का ये रोड की समस्या हम दिखाएंगे। और ये जो पंचायत है बायसी ब्लॉक के अंतर्गत आता है। बायसी यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। 10 किलोमीटर? 10 किलोमीटर दूर है बायसी यहाँ से, इस गाँव से। तो आपके जो मुखिया है वो इस गांव में है क्या? इस गांव में नहीं, वो भी वो लोग कभी मिट्टी उट्टी डाल रहे हैं यहाँ? नहीं डाल रहे हैं। यानी चाहे वो पंचायती प्रतिनिधि हो, पंचायत के या फिर विधानसभा के या लोकसभा के जो भी प्रतिनिधि है, किसी को इस बात की फुर्सत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है कि इस इलाके में आकर लोगों की समस्या को देखा जाए। ये आपको ये देखिए, आप खुद फैसला कीजिए, ये रोड है या फिर नदी है या नाला है। आप देख सकते हैं ये ककरवा गांव है। ये जो सूरत हाल देख रहे हैं ये ककरवा गांव जो कि मलहरिया पंचायत के अंतर्गत आता है। इसका आधा हिस्सा जो है वो खपड़ा पंचायत में आता है और आधा हिस्सा मलहरिया पंचायत में आता है। तो अभी इस वक्त जो हम दिखा रहे हैं ये मलहरिया पंचायत का हिस्सा है। और जो हमारे दरमियान भाई मौजूद है, क्या इस तरह का रोड और भी कहीं है आपके यहाँ? आगे पूरा इधर ही है, पूरा यहाँ से लगभग और भी आधा किलोमीटर चलना पड़ेगा, ऐसा ही है। ये देखिए, ये नदी लगता है। यानी इस दौर में इस तरह का सूरत हाल देखने के बाद लोग आज मजबूर, अपने आप को मजबूर और लाचार समझ रहे हैं। विधानसभा का नज़दीक में है, बिल्कुल कोई दूरी में नहीं है कि चलो। बायसी से ये तकरीबन 10 किलोमीटर के अंदर में है और इस तरह का हाल है। और लोग विकास की बात करते हैं, हम किसी एक का नाम यहाँ नहीं लेना चाहेंगे। सभी ने लूटा है इस इलाके को, तकरीबन सभी ने लूटा है। जिसको भी मौका मिला है वो लूटने से गुरेज नहीं किए हैं। और ये रास्ता है, इसको आखिर किस तरह तैयार किया जाना चाहिए? सरकार के प्रति सरकार की क्या जिम्मेदारी होती है? जो यहाँ के ये मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार,
एक तरफ विकास पुरुष कहा जाता है कि विकास के लिए बहुत अच्छा जाने जाते हैं, बहुत ज़्यादा विकास किया है, लेकिन उन्हीं के कार्यकाल में या उनकी सरकार रहते हुए भी आज उनका कोई अदना सा भी है जो छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी आकर इस इलाके का दौरा नहीं किए हैं। जब हम आए लोगों से मिले तो उन लोगों का साफ कहना था कि जब आए हैं, क्योंकि चुनावी सर्वे के तहत हम आए थे, इन लोगों का कहना है कि जब आप चुनावी सर्वे किए जो हमारी समस्या है उनको भी आप दिखाइए। तो ये जो समस्या है जो आपके सामने है, क्या समस्या है ये तो हम बोल रहे हैं आपके सामने, आपको बोलने की हमारी ज़रूरत नहीं, हम समझते हैं आप खुद अपनी नज़र के सामने से देख रहे हैं क्या समस्या है यहाँ की। यानी हम लोग जो चल रहे हैं बड़ी मुश्किल से चल रहे हैं, बड़ी मुश्किल से। हमारे कैमरामैन की मेहरबानी है कि वह आपको ये सारी तस्वीर दिखा रहे हैं, वल्ला ये रास्ता चलने लायक नहीं है, पैदल भी बड़ी मुश्किल से ये वीडियो आपके सामने आ रहा है। ये देखिए ये रोड का हाल। जो नेता जीतता है तो जीतने के बाद मुंह भी नहीं दिखाता है। अब बताइए कि इस इलाके का जो भी प्रतिनिधि है जिनको चुनकर लोग भेजे हैं, आज भी अगर आकर दोबारा वो वोट लेने के लिए आते हैं इस इलाके में, इस इलाके के लोगों का क्या जवाब होना चाहिए ये हमारे दर्शकों को ही बताना चाहिए। हम चाहते हैं कि मेरे चैनल के माध्यम से जो भी खबर आप तक पहुंच रही है आप अपनी राय ज़रूर दें इस पर, कमेंट के माध्यम से, या फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह का जो भी इलाकाई वीडियो है, खुसूसन सीमांचल के हम 22 विधानसभा के अंदर आजकल घूम रहे हैं। इनके इलाका, आसपास का इलाका, कस्बा और अमोर का हिस्सा पड़ता है, वहाँ का भी आपको दिखाएंगे सूरत हाल। और ये कोई समस्या कोई एक गांव की नहीं है। हम इस गांव आए तो इस तरह देखने के बाद यकीनन बहुत अफसोस हुआ कि आज़ादी के 70-75 साल बाद भी अगर इस तरह का हाल है, आखिर वो कौन सा दिन होगा या कौन सी घड़ी का इंतज़ार लोग कर रहे हैं कि वो दिन आ जाएगा तो इस इलाके का भी रोड होगा और इलाकों की तरह इस इलाके की भी तरक्की होगी। आखिर क्या है, क्या कमी इन लोगों की, पब्लिक के अंदर क्या कमी है, या फिर जो प्रतिनिधि है उनकी क्या मजबूरी है कि वो यहाँ तक नहीं पहुँचे। गाँव देख रहे हैं आप, ये चौनी है जो खपड़ा पंचायत में पड़ता है, और ये रास्ता जो है ये कटा हुआ है। हालांकि यहाँ पुल का भी निर्माण हो रहा है और काम चल रहा था, काफ़ी दिनों से बारिश हो रही थी तो नहीं हो पाया है, तो ये काम अधूरा है। पहले वहीं तक कटा हुआ था, उसके बाद ये फिर मज़ीद इस सैलाब में कटा है, जो पिछले 1-1.5 साल से लोगों का रास्ता इधर से और उधर से टूटा हुआ है। नाव के माध्यम से जैसे भी हो रहा लोग जा रहे हैं। और ये जो आप देख रहे, जो रोड आपको हम इस तरफ दिखा रहे थे, जो रोड आपको इससे पहले हम दिखा रहे थे वो इस तरफ जाती है। ये ककरवा गाँव हुआ और यह चौनी हुआ, और इसके अलावा और भी जो ये तो यहाँ तो पुल बन रहा है, एक और जो कटा हुआ है जिनको हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, जहाँ उस तरफ यानी जितने भी गाड़ी वहाँ लगी हुई आपके सामने देख रहे हैं, यानी कोई भी इस गांव में या इस गांव में इन नहीं कर सकते हैं। चाहे उसको चौनी आना हो गाड़ी वहीं खड़ी करनी पड़ेगी, या ककरवा गांव तो यहाँ से शुरू है, तकरीबन 2-2.5-3 किलोमीटर तक ये गांव है, और वहाँ तक जिनको भी जाना हो गाड़ी उनको यहीं खड़ी करनी। बारे में हम बार बार तज़किरा कर रहे थे कि गाड़ी बहुत दूर में खड़ी करना पड़ता है। ये जो ऑटो है और उसके बाद कई बाइक यहाँ नज़र आ रहा है, यानी इस ककरवा गांव में जिसको भी इन करना हो उनको उनकी ज़िम्मेदारी होगी कि गाड़ी वो यहीं रखे, और उनके बाद 1 किलो 1.5 किलो 2 किलोमीटर तक जहाँ तक गांव है वहाँ तक लोग ऐसे ही जाएंगे। और ये जो कटा हुआ है यहाँ तो पुल की ज़रूरत है ही, लोगों को परेशानी है ही, बच्चों को डूबने का डर है, वो जो है लोगों के दरमियान जो है। यहाँ गाड़ी खड़ी भी कर दी है, उसके बाद भी अगर कोई चाहेंगे इज़्ज़त से गाँव में इन कर ले तो बड़ी मुश्किल है, क्योंकि गाँव का जो सूरत हाल था रोड का वो तो आपके सामने है, वो हम दिखा चुके हैं आपको। और जो कटा हुआ हिस्सा है ये आपके सामने है। ये वाला गांव जो आपका हुआ ये ककरवा है, जो कि मलहरिया पंचायत के अंतर्गत आधा गांव आता है, आधा गांव खपड़ा पंचायत में आता है। और इस तरफ पीछे जो आपको हम देखा है, इससे पहले पीछे का जो पुल देखा है, ये वाला जो आप देख रहे हैं अभी, ये आपका चौनी हुआ जो कि खपड़ा पंचायत में पड़ता है। और ये पूरा इलाका चौनी और खपड़ा पंचायत, मलहरिया पंचायत दोनों ही 22 प्रखंड के 22 विधानसभा के अंतर्गत आता है। और यहाँ के जो MLA साहब हैं उनसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि सर आप आएँ इस इलाके में, क्योंकि आपको यहाँ के इलाके के लोगों ने मौका दिया है, चुना है, अपना प्रतिनिधि माना है। आप इस बात को मत देखिए किसने हमको वोट दिया और किसने नहीं दिया, आपकी ज़िम्मेदारी है जो आपको जिसने वोट दिया उनके भी आप विधायक हैं, जिन्होंने नहीं दिया उनके भी आप विधायक हैं।
आपकी ये जिम्मेदारी होगी। हम अपने चैनल के माध्यम से आपसे निवेदन करते हैं कि सर आए, और क्योंकि अभी तो काम आप बहुत ज़्यादा नहीं करवा सकते हैं क्योंकि चुनाव आने वाला नज़दीक, लेकिन कम से कम इतना तो कर सकते हैं सर, लोगों को गांव से निकलने के लिए काफ़ी परेशानी हो रही है। कम से कम कोई रोड़ी हो, थोड़ा ईंट का टुकड़ा हो, कुछ भी दो के लोगों को जहां तक हो सके सर आपसे कम से कम यहाँ के लोगों की जो समस्या है वो दूर कर दीजिए। या यहाँ का जो कटा हुआ है, ये कोई बाहर का कोई नदी नहीं है, कम से कम यहाँ को थोड़ा रोड़ी डाल दें या मिट्टी डाल दें। आम पब्लिक तो ये काम नहीं कर सकता सर, आप प्रतिनिधि हैं। मेरे चैनल के माध्यम से बार बार आपसे ये गुजारिश की जाती है कि सर अगर आप कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो सर आप ज़रूर इस इलाके में आए, क्योंकि हम जो कुछ कह रहे हैं, क्योंकि हम आपके ख़िलाफ़ नहीं हैं सर, क्योंकि हम हकीकत दिखाना चाहते हैं। हमें शौक़ नहीं है कि आपकी बुराई करें, लेकिन मजबूरी है कि हम जब यहाँ आए। मेरे साथ भी ये परेशानी है क्योंकि एक दूसरे का रिलेशन सबसे जुड़ा हुआ रहता है, कहीं भी किसी को भी जाना है तो परेशानी होती है। आप लोग क्या कहना चाहेंगे अपने विधायक जी से? विधायक से ये कहना चाहते हैं कि इस तरफ देख के बोलिए। कम से कम ये रोड जो है अभी हम लोग नहीं जा पाते हैं, क्योंकि गाड़ी कभी कभी वहाँ रखना पड़ता है, कभी यहाँ छोड़ के जाना पड़ता है। इसमें भी गाड़ी ले आते हैं आप लोग? हाँ, कभी अंदर पानी घुस जाता है, गाड़ी खराब हो जाता है, ढेरी समस्या है। गांव का हालात तो अब देख लिए हैं। अभी तो काफ़ी दिनों से बारिश नहीं हुई है, लेकिन जब बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी तब आज तो हुई है, लेकिन बारिश आज से 1-1.5 महीना पहले जो मुसलसल 3 महीने तक बारिश हुई थी, तो उस वक्त क्या हाल था आपके यहाँ का? यही था कि इससे ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा। आप जो अभी आए इस रास्ता से तो आप तो खुद हम देख चुके, हमारे दर्शक भी देख चुके, और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे MLA साहब हैं उन तक भी पहुंचेगी तो वो भी देखेंगे। और हम पूरी उम्मीद कम से कम ये तो किसी तरह माटी डलवा देगा, बहुत मेहरबानी होगा। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद इकराम आलम। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए। हमारी जो जिम्मेदारी थी अपने चैनल के माध्यम से हम तो बता दिए, इंशाल्लाह मेरी आवाज़ पहुँचेगी भी। आपसे पहले हम कहे थे तो वो ठेकेदार जब तंग हो गया वो बोलने लगा कि मोदी से बात, क्योंकि ठेकेदार को जो काम मिलता है वही वो करेंगे। आप अपने विधायक जी से, अपने मुखिया जी से, जो भी आपके प्रतिनिधि हैं उनको चुनिए, उनको कहिए, रिक्वेस्ट कीजिए, क्योंकि हर काम होता है कि क्योंकि उनका एरिया बहुत बड़ा होता है, हर जगह जाना संभव नहीं होता है। हो सकता है कि उनकी निगाह में नहीं पड़ी हो इस तरह की परेशानी, तो आप लोग खुद एक टीम बनाएं। मेरी जो गुजारिश है कि 10-20 लोगों का एक ग्रुप बनाकर आप जाएं, उनसे मिलें, अपनी परेशानी में। क्या मैंने मुखिया जब से यहाँ जीत के गया है ना, वो गांव का शक्ल नहीं देखा है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट देख रहे हैं आप। इस तरह के तमाम खबरों के साथ हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें, सीमांचल दस्तक जो हमारा चैनल है, और इसको शेयर करें अदर ग्रुपों में। और जो भी हो सके, जिस तरह की कोई भी खबर इस तरह का कहीं से भी हो, आप मेरे अबाउट में जाके, अबाउट सेक्शन में जाके देखें, मेरा नंबर दिया हुआ है। आप बिला झिझक आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, ज़रूर आपके इलाके में भी हम पहुँचेंगे। शुक्रिया।